India, the land of opportunity. We're going to talk about why India, where India, how India, कहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करा जाए, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. Obviously, the information which we're going to share is purely for financial awareness purposes only. Please do your due diligence before investing into any of the financial products because they are subject to market risk. So with that spirit in mind, let's get started. So इंडिया का नया भारत जिसे कहा जाता है, उसका नया प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होने वाला है वो देखते हैं. तो उससे पहले एज ए इन्वेस्टर ये 3 टाइप के फाइनेंशियल प्लान्स आपको पता होने चाहिए और आपको इसमें से 1, 2 या 3 में से आपको अपना प्लान आइडेंटिफाई करना है. हो सकता है तीनों हो सकता है एक हो. सो फर्स्ट प्लान इज टू बी सिक्योर. सो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना चाहिए या आप कैसे बनाना चाहेंगे इज आई वांट टू बी सिक्योर विथ माय फाइनेंशियल, व्हिच मींस इफ आई हैव 1 crore rupees of assets or 1 crore rupees of funds, then I would want to keep that secure. मेरा फाइनेंशियल प्लान या मेरी नीड या मेरी वांट क्या है इसकी मेरे को सिक्योरिटी चाहिए. सेकंड इज टू बी कंफर्टेबल. आई वांट माय फाइनेंशियल प्लान इन सच अ वे कि मेरा लाइफस्टाइल comfortable बीते और आई एम कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग मीडियम रिस्क. दैट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लान. एंड सेकंड के बाद थर्ड आता है टू बी रिच, जहां पे इन्वेस्टर ये कह रहा है कि आई डोंट माइंड टेकिंग रिस्क बिकॉज आई नो कि उस रिस्क के अगेंस्ट मेरे को रिवॉर्ड मिलने की चांसेस हैं एंड दैट कैन गेट मी इनटू द रिच जोन. एंड दैट्स द थर्ड फाइनेंशियल प्लान विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फाइनेंशियल प्लान से आप अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना चाहते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट येट बिजी स्लाइड है, बट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. दिस इज शोइंग द सेंसेक हिस्ट्री फ्रॉम जैन 2008 राइट टिल जैन 2025. सो जैन 2008 में हम लोग 21,000 पे थे. अक्टूबर 2008 में 8,000 पे पहुंच गए थे. एवरीबडी नोज अबाउट दैट फेमस क्रैश, रिसेशन जो हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस जो हुई थी. फिर जैन 2020 में फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, अगेन एवरीबडी न्यू कि we are at 42,000 and then March 2020 nobody knew what actually was going to happen and we touched 26,000. सेंसेक्स की बात कर रहे हैं. फिर सितंबर 2024 में एक स्ट्रेट 2020 से 2024 तक हमने एक स्ट्रेट रन अप देखा टू टच ऑलमोस्ट 86,000 मार्क and now we are almost 11,000 points down to close at 75,000 levels odd as we record this video. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, उसकी मात्रा बताई जाती है. तो 2008 में ये 50 लाख करोड़ था. 2008 अक्टूबर में भी ये सेम लगभग जीडीपी इतनी आसानी से नहीं गिरती है. मार्केट जिस आसानी से गिरते बढ़ते हैं, जीडीपी अपने स्लो पेस पे बढ़ती है. जैन 2020 में ये 50 लाख का जो जीडीपी था वो 200 लाख करोड़ हो गया था. 2020 में भी सेम कोई इम्पैक्ट नहीं आया. ये सितंबर 2024 तक बढ़ते बढ़ते अपने स्पीड से 200 लाख करोड़ से 308 लाख करोड़ हो गया. अगेन फ्रॉम सितंबर 2024 टू जनवरी 2025, नॉट अ मेजर चेंज. अब यहाँ पे गेम चेंजर जो आपको समझ में आना चाहिए एज ए इन्वेस्टर इज पर कैपिटा इनकम, जो 2008 में $800 थी वो बढ़ के $2,000 हुई और अब 2024 में एज वी स्पीक 2025 में इट इज $2,500, $2,500 पर कैपिटा इनकम. इन टर्म्स ऑफ एक आम आदमी की अगर हम एवरेज इनकम देखें तो $2,500 पहुंच चुकी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनका प्राइस से, मार्केट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे को उस कंपनी का मार्केट कैप मिलता है. और जितनी भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उन सब के मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ दिया जाए तो पूरे एक्सचेंज का या पूरे स्टॉक एक्सचेंज का या पूरे मार्केट का, इंडियन मार्केट कैप का हमारे को पूरा आंकड़ा मिल जाता है. तो 2008 में ये इन्फ्लेट होकर 75 लाख करोड़ पहुंच गया था. फिर 28 लाख करोड़ पहुंचा रिसेशन के बाद. फिर ये जैन 2020 में 160 लाख करोड़ था. फिर ये गिर के 102 हुआ. फिर स्ट्रेट रन अप आया 477 लाख करोड़ तक पहुंचा और अब करेक्ट होके 410 लाख करोड़ पे पहुंच गया है. एक फेमस यू कैन से वैल्यूएशन पैरामीटर है मार्केट कैप टू जीडीपी. ये मिस्टर वॉरेन बफे ने ही फेमस करा है. उनका मानना है कि जब जब मार्केट कैप 100 से ऊपर, 100 से ऊपर जाता है, हालांकि ये बहुत हिस्टोरिकल फिगर है, वक्त के साथ हमारे को इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई और अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट एज पर मिस्टर वॉरेन बफे अगर मार्केट कैप टू जीडीपी 100 से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं
फंडामेंटली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड बी कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट वैल्यूएशन। सो मार्केट कैप 2008 में 148% था, ये गिर के 55% रह गया। तो 55% वाज अ नो ब्रेनर। यहाँ पे आपको एक्चुअली जिससे कहा जाता है इसकी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेक अ लाइफ टाइम इनकम। सो ये 55% से उठ के 80% हुआ, या फिर वापस से गिर के 51% हुआ, फिर ये बढ़ के 154% हो गया है, हो गया था सितंबर 2024 में, और अब कुछ अप्रॉक्सीमेटली 130% के आसपास है, जो कि अभी भी एज पर वॉरेन बफे इंडिकेटर विच इज मार्केट कैप टू जीडीपी अभी भी हाई है। बट देखते हैं कि हमारे को ऐसे वाले माहौल में करना क्या है। तो एक तो पहली बात तो हमारे को सेंसेक्स नहीं देखना चाहिए, हमारे को मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन जस्ट टू गिव यू अ ब्लॉक ऑफ 10 ईयर्स ईच, 1995 में ये 3 लाख करोड़ था, 2005 10 साल बाद ये 30 लाख करोड़ हुआ, तो 10 टाइम्स जंप यहाँ पे हुआ। फिर 2005 से 2015 में ये 30 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ हुआ, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जंप। 2015 से 2025 में आप देखोगे 100 लाख से ये 410 लाख करोड़ हो गया है, विच मीन्स 4 टाइम जंप। और बीच में 3 सालों में ये 50 लाख करोड़ और बढ़ा। यहाँ पे तो आप देख सकते हो 100 से 400 लाख करोड़। ऑब्वियसली द बेस जैसे से बढ़ता रहता है तो मार्केट कैप उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना यहाँ पे बेस कम था तब बढ़ा। तो यहाँ पे 100 लाख करोड़ से 410 लाख करोड़ पहुंच गया। अब दिस इज व्हाट द मेन टॉपिक फॉर टुडेज यू कैन से वीडियो इज कि आपको अपनी SIPs अगर चालू नहीं करी है तो क्या चालू करनी चाहिए, और अगर SIP ऑलरेडी चल रही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, हर महीने आपके बैंक से या हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, आजकल तो डेली फ्रीक्वेंसी की भी SIP आती हैं, तो क्या आपको वो रोक देना चाहिए, या इज इट टाइम टू टॉप अप और इट इज टाइम टू स्टॉप योर SIP। सो उसके बारे में थोड़ी सी जल्दी से हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चर्चा कर लेते हैं। वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन से SIPs में आप टॉप अप कर सकते हो और कौन सी SIP में एक्चुअली आपको स्टॉप लगा देना चाहिए। तो उसका आपको आखिर तक जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। सो SIP स्टॉप या SIP टॉप अप, इससे इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम 2000 6150 टू 2594 नीचे गिरा, 2004 में 6249 से 4375 गिरा, 2006 में 12,000 से 8700 गिरा, 2008 में 21,000 से 7,600 गिरा, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। 2010 में 21,000 से 15,000 गिरा, 2015 में 30,000 से ये 22,000 गिरा, 2020 में 42,000 से 26,000 गिरा, और 2024 से 86,000 से अब नेक्स्ट फॉल कितना बड़ा होगा, क्या होगा, वो वक्त बताएगा। बट द क्वेश्चन इन हैंड इज, ये 6,000 से जब 2,2500 पहुंचा तो आप देख सकते हो जर्नी 86,000 तक भी पहुंचा है। सो द आइडिया ऑफ SIP टॉपअप वर्सेज SIP स्टॉप इज दैट वाइल वी डोंट नो कि ये क्रैश या ये करेक्शन कितना डीप हो सकता है। 86 से 81 79 यहाँ तक तो पहुंच गया है, ऑलमोस्ट वी आर टचिंग द 13% लेवल। तो क्या ये 21% तक जाएगा या नहीं जाएगा। बट अगर आप देखोगे एज अ SIP इन्वेस्टर आपको क्या मौका मिल रहा है, आप हर बार यूनिट्स ले ही जा रहे हो एट अ लेसर वैल्यूएशन, विच मीन्स कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े जा रहे हैं। तो बहुत ही नो ब्रेनर की तरह अगर आप एक इन्वेस्टर हो और एक सच्चे इन्वेस्टर हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बाय नाउ कि जितना मार्केट गिरेगा उतना ही आपको टॉप अप करते जाना है, और स्टॉप की तो बिल्कुल बात नहीं करनी है। अगर SIP स्टार्ट नहीं करी है तो SIP स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज गिरते हुए मार्केट में जितना आप यूनिट्स इकट्ठा कर सकते हो आपको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ SIP यूनिट होल्डर, बिकॉज आप हर महीने एक्चुअली यू आर गोइंग ऑन बाइंग, एंड एज अ बायर you always wish and you should hope कि I should get stuff, I should get units at a cheaper rate, and that is what exactly what is going on in the market. So ये 4 चीजें आपको कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, आप ये देखो ये 4 पिलर्स हैं मार्केट्स के। कंज्यूमर बहुत सॉलिड है, मतलब आप देखोगे आई वाज जस्ट रीडिंग द BSc यू कैन से BSc की जो वेबसाइट है वहाँ पे 410 लाख करोड़ का मार्केट कैप था और 20 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं यार आर हियर टू स्टे। गवर्नमेंट का भी बजट भी आप देख रहे हो अभी निकलने वाला है, एंड अदरवाइज ऑल्सो द गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। द कंपनीज इटसेल्फ जिसके ऊपर एक्चुअली हम बेट करते हैं, जिसके ऊपर हम एक्चुअली दाव लगाते हैं,
So they are doing a fantabulous job. You'll have to be very selective in terms of your SIPs, in terms of your fund selection, but the companies itself are doing a good job. And last not the least is the investors investing into it. कंज्यूमर्स में बेसिकली जो हम कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो एक्चुअली हम कंज्यूम करते हैं, दोज आर एक्चुअली कंज्यूमर्स. एंड माय बैड, इन बिटवीन एसेट के जो 20 करोड़ इन्वेस्टर्स थे वो मैं इसको हिंट करना चाह रहा था. इसके साथ साथ आप देखोगे 2020 से 2030 तक, जिसमें 2030 की जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो 5 साल अभी और बचे हैं, 5 से 6 साल. ये सारी की सारी थीम्स हमारे को बहुत फेवरेबल लगती हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी. चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, डिजिटल इंडिया हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, डोमेस्टिक स्पेंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, यूथ पावर हो, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, मेक इन इंडिया, मिडिल क्लास पावर. ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया ग्रोथ स्टोरी को बहुत ही वाइब्रेंटली प्रमोट करती हैं. और हमारे को लगता है कि दिस ऑल दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू मेक इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एंड 2030 तक हमारे को इन सारे क्षेत्रों में कोई शक नहीं लगता है कि इसमें ग्रोथ क्यों नहीं आनी चाहिए. सी ब्रेक्स आना लाजमी है, रुकावट आना लाजमी है, बट ग्रोथ आपको लीनियर तो वैसे भी नहीं मिलती है, बट रुकावट के साथ आपको ग्रोथ इन सारे के सारे क्षेत्रों में मिलना कहीं ना कहीं हमारे को संभव लगता है. सो एज अ इन्वेस्टर आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं. मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो 50 लाख से शुरू होती है, एआईएफ्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट 1 करोड़ से ऊपर शुरू होता है, एंड मॉडल फंड्स. ये कुछ यू कैन से मैनेज्ड फंड्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप में आप देखोगे ब्यूटीफुल टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ दिस ब्लू चिप इक्विटी फंड आर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल. ये सब कंपनीज कहाँ जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाने वाली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 5 years, 10 years. दीज आर ब्यूटीफुल कंपनीज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स के भरोसे आप करते हो तो ऑल दिस जॉब इज टेकन केयर बाय द फंड मैनेजर्स. सो हाउ वी प्रमोट एंड व्हाट वी एडवोकेट इज कि जब आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो अगेन चूज 3 कंपनीज सो दैट आपको थोड़ा सा वेराइटी भी मिल जाए. ऑल्दो आप देखोगे इसमें होल्डिंग्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कॉमन है, बट किसी में इन्फोसिस मिल रहा है, किसी में भारतीय एयरटेल मिल रहा है, किसी में बजाज मिल रहा है, किसी में आईटीसी मिल रहा है, किसी में इन्फोसिस मिल रहा है. तो आपको थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ साथ थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है जब आप 2 से 3 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हो. सिमिलरली मिड कैप में आप देखोगे इंडियन होटल्स, कोफोर्स, मैक्स फाइनेंशियल्स, इप्का लैब, फेडरल बैंक की ये टॉप होल्डिंग्स हैं. इस वाले म्यूचुअल फंड में हमने नाम अभी नहीं दे रखा है बिकॉज वी वांटेड टू मेक अ वेरी जेनरिक वीडियो. यहाँ पे आप टॉप 5 होल्डर्स में मिड कैप में देखो क्रिसिल, टोरेंट पा, मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस, इंडियन होटल्स. सो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि फ्यूचर में आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, while the video still remains effective even after 3, 5, 10 years, कि आप ये सारे फॉलो कर सकते हो, बट शायद ये जो मिड कैप नाम है वो शायद लार्ज कैप हो जाए. जो लार्ज कैप है वो मेगा यू कैन से मेगा लार्ज कैप्स हो जाएं. तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया इज ग्रोइंग एंड सो शुड यू एज अ इन्वेस्टर. मल्टी कैप में आप देखोगे मल्टी कैप का फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पे फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप तो रहता ही रहता है. एंड द लास्ट 25% इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर. एंड फंड मैनेजर को चॉइस मिलती है कि कौन सा लार्ज कैप, कौन सा मिड कैप और कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक वो चूज करे आपके बिहाफ पे. सो दिस इज मल्टी कैप. मिड कैप में 101 to 250 कंपनीज के बीच में आपका पैसा लगता है. लार्ज कैप इज टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया. स्मॉल कैप इज 251 to 500 कंपनीज ऑफ इंडिया. अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन कभी कभी स्मॉल कैप में वो 5%, 10%, 15-20% का एक्सपोजर जब उनका फंड साइज बड़ा हो जाता है तो आप देख सकते हो कुछ कुछ लार्ज कैप की कंपनीज भी डाल देते हैं. अदरवाइज प्रिडोमिनेंटली जब आप उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे या अंडरलाइंग फैक्ट शीट पढ़ोगे, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पढ़ोगे, तो आपको टॉप 5 होल्डिंग्स और ओवरऑल होल्डिंग्स भी आपको मंथ ऑन मंथ वो रिलीज करके दे देते हैं. बैलेंस फंड is a wonderful category for you can say conservative to moderate investors जहाँ पे फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे डेट और इक्विटी का एलोकेशन डायनेमिकली होता रहता है एज पर द मार्केट वैल्यूएशंस एंड दी यू कैन से अपॉर्चुनिटीज लाइंग इन दी मार्केट स्पेस. तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप 5 होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर बैलेंस एडवांटेज फंड में एचडीएफसी, रिलायंस, भारती एयरटेल, गेल, लार्सन एंड टूब्रो है. जनरली बैलेंस फंड में ये देखा गया है कि लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज आइडिया इज टू बी कंजर्वेटिव टू मॉडरेट.
ELSS फंड जो लोग टैक्स सेविंग करना चाहते हैं और 3 साल का लॉक इन के साथ ओके हैं, तो ELSS फंड्स कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज फार एज SIPs एंड लमसम इज ऑल्सो कंसर्न। इंटरनेशनल फंड्स में आप 5% to 10% का, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बिलीविंग इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी, वी स्ट्रांगली बिलीव दैट 5 to 10% का एक्सपोजर अगर आप इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स के थ्रू ले लो तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ब्लू चिप इक्विटी, US ब्लू चिप इक्विटी फंड्स हैं, हैंगसेंग का ETF है, चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड है, तो आपके पास वेराइटी ऑफ इंटरनेशनल फंड्स का एक्सपोजर मिलता है थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। आप उसमें भी SIP मोड कर सकते हो। थीमेटिक्स जनरली it is very important to time the entry and exit in thematics, but if it is a SIP और आपकी SIP पहले से चल रही है तो उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। It is probably a good time to, as we said, accumulate units at a cheaper rate. So चाहे फार्मा हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल इंडिया हो, ये सारे के सारे कुछ थीम्स हैं जहाँ पे आप एट अ इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेट ले सकते हैं। Debt funds is basically for liquidity purposes, for short term to mid term needs purposes, for safety security purposes, for basically predictability purposes के यार मेरे को आज से 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको 6, 7, 8% का अगर रिटर्न मिलता है तो मेरा कॉर्पस कितना बढ़ जाएगा। सो वहाँ पे आप ये डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एडवांटेज भी मिल जाता है, अनलाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स में, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आप पैसे नहीं भी निकाल रहे हो तो आपको हर साल ऑन द इंटरेस्ट आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके मेन इनकम से जुड़ के एज पर योर टैक्स ब्रैकेट आपको टैक्सेबल हो जाती है। वेयर एज इन डेट फंड्स जब तक आप पैसे नहीं निकालते हो तब तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और आप फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो आपको M2M जैसे मार्क टू मार्केट प्रॉफिट भी हो सकता है बाय डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बॉन्ड्स के रेट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और आपको उसकी NAV का फायदा मिल जाता है। सो वी मेड अ डिटेल्ड वीडियो अदरवाइज ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ टैग इनोसेंस, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपकी 25,000 रुपए की आप SIP करना चाहते हो तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में, ब्लू चिप फंड में और फोकस्ड इक्विटी फंड्स में आप इस रेशियो में एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो। अपना रेशियो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यदि आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो फोकस्ड इक्विटी फंड, जेन नेक्स्ट फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में आप कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मॉडरेट है। और अगर आप बहुत ही अग्रेसिव हो तो थीमेटिक फंड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, फार्मा, टेक्नोलॉजी फंड, इन सब में भी आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ मिक्स ऑफ कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव इन्वेस्टर। हो सकता है कि 75,000 रुपए की SIP की बजाय आप 1.5 लाख की SIP करना चाहते हैं, 30,000 की SIP करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा एलोकेशन कर सकते हैं। ETFs में अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की हम बात करें और अगर आपको उसमें SIP करना है तो जैसे कि निफ्टी का ETF आता है, जूनियर निफ्टी, नेक्स्ट 51 to 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, उसको जूनियर निफ्टी बोलते हैं, बैंक ETFs, गोल्ड ETFs, इसमें आप कुछ ऐसा आंकड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पलरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि ऐसे टाइप की SIP बास्केट्स आप बना सकते हो। इंटरनेशनल फंड में भी आप, जैसे मैंने US ब्लू चिप इक्विटी फंड बोला था, हैंगसेंग, चाइना, तो इन सब में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में आपके पास जैसे कि स्ट्रेटजी बेस्ड ETFs इंडेक्स फंड्स आते हैं। निफ्टी की 100 कंपनीज में जिसमें लो वॉलेटिलिटी हो, ऐसे 30 स्टॉक्स चूज करे जाते हैं और उसका एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है। निफ्टी 500 ब्रॉड बेस्ड मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टी कैप का भी ETF आता है जहाँ पे 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में आपका पैसा डाला जाता है। SIP इन स्टॉक्स भी पॉसिबल है एंड दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल एंड ओनली एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये पर मंथ हैं और आप उसकी स्टॉक SIP करना चाहते हो, तो रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, L&T, मारुति, बजाज फिनसर्व, यूनाइटेड स्पिरिट, सन फार्मा, HDFC लाइफ जैसी कंपनीज में अगर आप 5-5 हज़ार रुपये भी हर साल डालते रहो, मेरे समझ से जनरली एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि GDP ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा होता है, GDP जनरली 6-7% इंडिया की रहती है और इन्फ्लेशन जो आम आदमी को हिट करता है वो 4 से 6% का हिट करता है। तो एक कुल मिला के डबल डिजिट रिटर्न तो आपको ऐसे वाले स्टॉक्स में, स्टॉक SIP में मिलने की पूरी संभावना रहती है।
सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन द स्टॉक बास्केट एंड ब्यूटीफुल कंपनीज। आप देखोगे सारी की सारी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। वाइल दिस इज नॉट अ एडवाइस बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे स्टॉक बास्केट आप अपने लिए भी चूज कर सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड हैव इन देयर पोर्टफोलियो एज अ हेजिंग टूल मान लीजिए, एज अ इन्फ्लेशनरी टूल मान लीजिए। जहाँ पे भी आपको अपना इन्फ्लेशन बीट करना है या मार्केट गिरते हुए मार्केट में या ग्लोबल क्राइसिस जैसे मार्केट में, gold and silver have time and again proved to be a hedge against inflation, hedge against war like situations, hedge against equity। although हमने 2024 में देखा है कि इक्विटी भी बढ़ा और गोल्ड एंड सिल्वर भी बढ़ा, बट कहीं ना कहीं 10% का एक्सपोजर ऐसे वाले एसेट क्लास में भी डालने में कोई बुराई नहीं है। एंड थ्रू द ETFs ऑफ फंड रूट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। So that was a little bit from our side in terms of where, how and why India एंड कहाँ पे इन्वेस्ट करा जाए, क्यों करा जाए, कितना करा जाए, उस सब के हमने एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सो इन केस इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, डू लाइक द वीडियो। एंड जितनी जल्दी और जितनी तेज आप लोगों तक ये बात पहुंचाओगे उतना इंडिया ग्रो करेगा और आप एज ए इन्वेस्टर ग्रो करोगे। और आपके इर्द गिर्द जब इंडिया ग्रो करेगा और इर्द गिर्द सारे इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे, so the entire India and India investors will grow, and that is what we are wanting, seeking out of such videos. So please do spread this word like fire so that लोगों तक ये बात पहुंचे और वो अपनी SIP स्टॉप ना करें बल्कि SIP को टॉपअप करें। और अगर SIP नहीं चालू करी है तो अपनी SIP आज ही चालू करें। For more such videos, do subscribe and like our channel so